हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है ड्रग सोर्सेज। स्पेशली मैं बात करूंगी आज एनिमल्स की, यानी कि वो दवाइयाँ जो हम एनिमल सोर्स से लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ड्रग सोर्सेज की बात करूं कि हमें सोर्सेज ऑफ ड्रग की नीड क्यों है, आपने फार्मेसी में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक अलग सा सब्जेक्ट होता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम स्पेशली पढ़ते हैं उन प्लांट्स के बारे में जहाँ से हम अपने ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। और उन्हीं सोर्सों में से एनिमल सोर्स भी आता है, मिनरल्स भी आता है, माइक्रोब्स भी आते हैं, सिंथेटिक्स भी आते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है कई बार इसमें कोई बीमारी लग जाती है या डिसऑर्डर हो जाता है या कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है या हमारा जो ऑर्गन होता है वो वर्किंग ढंग से नहीं कर पाता। तो वो जो चीज़ कर रहा होता है उसके लिए हमें एक्सटर्नली कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम अपनी डाइट में लेते हैं प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में ही बनती है, लेकिन अगर वो बॉडी में ना बने तो हम उन्हें बाहर से ही लेते हैं। तो जो हम ये मेडिसिन के रूप में या ड्रग के रूप में बाहर से जिन चीज़ों को लेते हैं उन्हें सोर्सेज कहते हैं। इन्हें रॉ फॉर्म में लिया जाता है और इन्हें क्लिनिकली टेस्टेड कर कर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिसर्च होती है इस पर, उसके बाद इनके ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ये मार्केट में आती हैं और तब जाके हम इनका यूज़ करते हैं। तो इस बेस पे जो होते हैं ड्रग के सोर्सेज डिवाइडेड कर दिए गए हैं। वो प्लांट होते हैं, जो ड्रग्स हमारी प्लांट सोर्सेज से ली जाएगी उन्हें प्लांट ड्रग सोर्सेज कहते हैं। कुछ जो ड्रगें होती हैं वो एनिमल्स से ली जाती है तो उन्हें एनिमल सोर्सेज कहते हैं। कुछ हम ड्रग्स मिनरल्स से लेते हैं तो वो मिनरल सोर्सेज हो गए। कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स होती है पेंसिलिन वगैरह, वो हम कहाँ से लेते हैं, माइक्रोब्स से लेते हैं, तो उन्हें माइक्रोब्स ड्रग सोर्सेज कहते हैं। सिंथेटिक कुछ हम जो होते हैं लेबोरेटरी में केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। लेबोरेटरी में कुछ एक हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसको केमिकली उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं तो केमिकली उसको क्रिएट करते हैं, तो वो सिंथेटिक सोर्स हो गया। तो इतने सारे हमारे पास ड्रग के सोर्सेज हैं। प्लांट के सोर्सेज हम पढ़ते ही हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। प्लांट सोर्सेज में आप याद रखिएगा प्लांट सोर्सेज के कि कौन सा पार्ट प्लांट का यूज़ किया जा रहा है ड्रग के लिए। कई जगह लीफ ली जाती है, कहीं पे रूट, कहीं शूट पे, कहीं पे आप उसका स्टेम लिया जाता है। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट प्लांट का यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी एनिमल सोर्स पे कि कौन सी ऐसी ड्रगें हैं जो स्पेशली हम एनिमल से लेते हैं और हमारी बॉडी में उसका क्या रोल होता है। आज मैं कुछ ही एनिमल्स के बारे में बात करूंगी जो एज अ ड्रग सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास भी कोई एनिमल सोर्सेज है जिसका आपको नहीं पता है कि कहाँ से किस तरह से लिया जाता है और क्या कौन सा पार्ट लिया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एनिमल सोर्स को बताने से पहले मैं बात का ध्यान रखूं, जब भी एनिमल सोर्सेज की बात की जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल का कौन सा पार्ट यूज़ किया जा रहा है और कौन सी उसकी ड्रग यूज़ निकाली जाती है उसके लिए और किस चीज़ के लिए वो यूज़ की जाती है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ काऊ, जिसको गाय कहते हैं, जो एक डोमेस्टिक एनिमल है जो हर जगह इंडिया में अवेलेबल होती है। तो उसके जो पैनक्रियास से होता है वो इंसुलिन निकाला जाता है और इंसुलिन आपका डायबिटिक पेशेंट में यूज़ किया जाता है। तो इंसुलिन आपका एंटी डायबिटिक ड्रग हुई, तो जो आपकी ये काऊ के पैनक्रियास से निकाली जाती है। इसके अलावा पिग जो होता है उसके भी पैनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता है। सेम इसका यूज़ वही है एंटी डायबिटिक के लिए। तो आपका यहाँ पर काऊ और पिग तो आता है, कई बार क्वेश्चन बीफ और पॉर्क करके भी आता है। बीफ का मतलब होता है काऊ का मीट, जो काऊ का मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं। और पॉर्क PORK, पॉर्क जो होता है वो आपका पिग का जो मांस होता है उसको कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास इंसुलिन का सोर्स आए तो वो काऊ और पिग से लिया जाता है, उसके पैनक्रियाज से लिया जाता है। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, इंसुलिन पैनक्रियाज ही बनाता है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर की वजह से या कई बार हमारा जो होता है पैनक्रियाज जो होता है अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, इम्यून सिस्टम की उसे डैमेज कर देता है। तो कई वजह से, कई कारण की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता और इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में ना बने तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और इसके कारण हमारी किडनी, लीवर, ऐसी बहुत सी डिजीज हो सकते हैं एकदम से। तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नली जो होते हैं डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। तो वो इंसुलिन देखिए काऊ और पिग से लिया जाता है, उसके पैनक्रियाज से। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल सोर्स है वो है आपका फिश। फिश से के जो स्पर्म्स होते हैं उनको लिया जाता है और उनसे जो केमिकल
केमिकल निकाला जाता है वो प्रोटामीन सल्फेट होता है। ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये आपका मतलब एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट होता है ये। हिपेरिन जो होता है हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है, वाइट ब्लड सेल स्पेशली आपके जो बेसोफिल होते हैं उनके मास्ट सेल हिपेरिन को बनाते हैं। हिपेरिन का यूज़ क्या होता है बॉडी में? एक एंटीकोगुलेंट्स होता है, यानी कि जो कोगुलेशन होती है उसको रोकने में हेल्पफुल होता है। और कई बार जैसे सर्जरी वगैरह, इंजरीज वगैरह या इन्फ्लामेशन कॉजिंग जो एक्शन होते हैं वो भी हेपेरिन की वजह से होते हैं। और मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक के पेशेंट में भी हिपेरिन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो हिपेरिन होता है ये फिश के स्पर्म से लिया जाता है। इसके अलावा पिग जो होता है उसके इंटेस्टाइन से भी हिपेरिन लिया जाता है। फर्दर इसका वर्क वही है कि एंटीकोगुलेंट्स आपके यूज़ होता है। जो ऑक्स होता है उसके लंग्स से भी हिपेरिन लिया जाता है, सेम एंटीकोगुलेशन का काम करेगा। शार्क से जो होता है उसके लीवर से शार्क लीवर ऑयल लिया जाता है जो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा हॉर्स जो होता है, हॉर्स के जो ब्लड होता है वो एंटी स्नेक वेनम, मतलब वेनम क्या होता है? जहर, ठीक है। स्नेक पॉइजनिंग, जब स्नेक काटता है उसके स्नेक जहर को ख़त्म करने के लिए हॉर्स का ब्लड लिया जाता है। और ये आपका मैं अगर कैटेगरी बोलूँ इसको किस ड्रग की कैटेगरी में आता है तो इम्यून सीरम के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और ये हॉर्स के ब्लड से, और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है? एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। बुल टेस्टिस, जो बुल होता है उसकी टेस्टिस से एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन करते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी की जो रिएक्टिविटी होती है। बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारी बॉडी में एंजाइम की, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी बॉडी एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं बना पाती तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो बुल का टेस्टिस होता है वो एंजाइम का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा पिग या बीफ के जो स्टमक होता है वहाँ से भी एंजाइम निकाला जाता है, एंजाइम का बहुत अच्छा सोर्स है। देखिए पिग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एक तो हिपेरिन के रूप में उसका यूज़ मतलब उससे हिपेरिन निकाला जाता है, एक इंसुलिन निकाला जाता है और एंजाइम का सोर्स है। आपको पता होना चाहिए कि पिग के कौन कौन से पार्ट से ये निकाले जा रहे हैं। स्टमक आपके स्टमक से निकाला जाए, पेनक्रियास से निकाला जाए, इंटेस्टाइन से निकाला जाए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये पता होना चाहिए। इस वीडियो में बस एनिमल सोर्स के बारे में इतना ही। अगर आपके पास इसके अलावा कोई एनिमल के बारे में पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी। लेकिन मैंने कुछ ही एनिमल्स के सोर्सेज के बारे में